हमने ये जो आज फैसला किया है लॉकडाउन को खोलने का, और मैं ये वाजे कर दूं, लॉकडाउन सैटरडे से खुलेगा, कल से नहीं खुल रहा, सैटरडे से इंशाल्लाह, परसों से लॉकडाउन खोल रहे हैं। हफ्ता 9 मई से मुल्क भर में लॉकडाउन खुल जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौमी राबता कमेटी इजलास के बाद ऐलान। कहा, पाकिस्तान में कोरोना दीगर ममालिक की तरह उरूज पर नहीं पहुंचा। कह नहीं सकते मुल्क में कोरोना का पीक पॉइंट कब आएगा। तमाम सूबों की मुशावरत से फैसले किए हैं, हम आसानियां पैदा करने जा रहे हैं। कहा, हुकूमत सब मुतासरीन की मदद नहीं कर सकती, हमें लॉकडाउन खोलना है, लेकिन अक्लमंदी से अवाम को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। SOPs पर अमल करना होगा। हुकूमत डंडे के जोर पर नहीं रोकेगी। ये भी बता दिया कि एहतियात ना की और कोरोना केसेस बढ़े तो लॉकडाउन दोबारा होगा। दुकानें अभी 8 बजे के बाद और 5 बजे तक खुल रही थी, तो फजर के बाद इजाज़त दे दी जाए, सहरी के बाद जो है लोग निकल के शॉपिंग कर सकें और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें ताकि लोगों के पास टाइम हो। लेकिन रात को जो है वो दुकानें बंद रखने का फैसला किया गया। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की ब्रीफिंग, बताया कि 6 मामलात पर सूबों के इत्तफाक राय से फैसला हुआ। छोटी मार्केट्स खुलेंगी, दुकानें फज्र के बाद खुलेंगी और शाम 5 बजे बंद होंगी। अद्वियात और खुराक के अलावा तमाम कारोबार हफ्ते में 2 दिन बंद रखे जाएंगे। अस्पतालों में मुंतखब OPDs को खोलने का फैसला भी किया गया। हम्माद अजहर ने बताया कि कंस्ट्रक्शन और दवाइयां बनाने की सनत को खोल चुके हैं। अब PVC पाइप्स, स्टील और एल्यूमिनियम की दुकानें और मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट्स खोलेंगे। और तालीमी इदारे 15 जुलाई तक बंद रहेंगे। तमाम बोर्ड इम्तिहानात कैंसिल कर दिए गए। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने बताया कि तलबा को पिछले साल की कारकर्दगी पर अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। बैरून मुल्क पाकिस्तानी की वापसी के हवाले से मुआवनी खुसूसी मोईद यूसुफ ने बताया कि 1,10,000 के करीब पाकिस्तानी अब भी बैरून मुल्क में फंसे हुए हैं। अगले हफ्ते 32 फ्लाइट्स के जरिए 7,500 लोग ला रहे हैं। ज्यादा पाकिस्तानी को वापस नहीं ला सकते। हेल्थ एडवाइजर के मुताबिक वापस आने वालों को क्वारंटीन करना होगा। मैं सिर्फ एक बात जो कि बार बार पूछी जाती है, मैं उसका जिक्र ज़रूर करना चाहता था, और वो ये जो लोग कहते हैं कि बहस है कि जी इंसानी जान ज़्यादा ज़रूरी है या मईशत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं लोगों को वाज़े करना चाहता हूँ कि जितने भी फ़ैसले वज़ीर आज़म कर रहे हैं, हुकूमत कर रही है, उसका सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है, और वो ये है कि इंसानों की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ता है। यहाँ पर कोई फ़ैसला इसलिए नहीं किया जा रहा कि कोई ऐसे आदादो शुमार जो सिर्फ किसी किताब की जीनत बनते हों या कोई TV प्रोग्राम में आपको नज़र आते हों, उस पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन इंसान की ज़िंदगी पे क्या असर पड़ रहा है। मैं ये पहले भी बोल चुका हूँ कि आपकी, अगर आप एक गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, आप सफ़ेद पोश हैं, आप मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं और आपकी आमदनी ख़त्म हो गई, तो उसके नतीजे में अगर आप एक अपनी बेटी की शादी के लिए, जहेज़ के लिए पैसे जमा कर रहे थे और आज आपको भूख से बचने के लिए वो पैसे इस्तेमाल करने पड़ गए, तो ये बहुत बड़ा एक इंसानी सदमा है। इसी तरीके से अगर आपकी पैसे ख़त्म हो गए और आप जमा कर रहे थे कि आपने अपनी बच्ची को, अपने बच्चे को जो है किसी अच्छे स्कूल में या कॉलेज में दाखिला दिलाना है, वो ख़त्म हो गया, तो ये एक बहुत बड़ा इंसानी नुकसान है। इसी तरीके से और आपको बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। सेहत के अंदर वो चीज़ें जो इंसान के लिए, जो किसके लिए कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है, आप क्योंकि हमारे जो समाजी तहफ़्फ़ुज़ के जो नेटवर्क्स हैं वो कमज़ोर हैं, तो अगर आपको कोई इलेक्टिव सर्जरी थी, आपके पास पैसे कम थे, वो आपके पैसे ख़त्म हो गए, कोई कारोबार छोटा शुरू करने के लिए, कोई रिक्शा आपने ख़रीदना था, छोटा आपने कोई खोखा लगाना था, ये तमाम चीज़ें, और ज़ाहिर है भूख का बराह रास्त असर तो है ही लोगों के ऊपर। तो ये बिल्कुल ये एक लामानी बहस है कि मईशत ज़्यादा ज़रूरी है, इंसानी जान ज़रूरी है। बिल्कुल इंसान सबसे ज़रूरी है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी में सिर्फ एक ज़रूरत नहीं होती, तमाम इंसानी ज़रूरियात को हैं, उनको सामने मद्देनज़र रख के हमें फ़ैसले करने पड़ते हैं। जहाँ तक इस फ़ैसलों का ताल्लुक़ है, जिस तरीके से हम हमेशा आपको बताते हैं, और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जब शाम को 7 बजे से 11 बजे के दरमियान TV के टॉक शो हम देखते हैं,
तो ये जो बात अभी मैं कहने जा रहा हूँ उसकी कहीं अक्कासी नज़र नहीं आती। ऐसे लगता है कि सारे सूबे और वफाक जो हैं वो दस्तो गरीबा हैं। मैं बहुत आर्टिकल्स भी पढ़ चुका हूँ, एंकर्स की भी सुन चुका हूँ तज्जिया कि जी वफाक जो है वो सूबों के साथ ताउन नहीं कर रही। तमाम फैसले जो हैं वो मुशावरत के साथ किए जाते हैं। इसी तरीके से जिस तरीके से पहले फैसले किए गए थे, इसी तरीके से भी आज भी जो फैसला हुआ उसकी पहले एक हफ्ता बाकायदा तैयारी की गई। मुख्तलिफ जो वज़रा थे उन्होंने अपने जो उनके काउंटर पार्ट्स थे सूबों के अंदर उनके साथ मुशावरत की। फिर उसके बाद हमने कल सुबह तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान को नेशनल कमांड सेंटर की मीटिंग में बुलाया और उससे एक दिन पहले हमने जो हमारी तजावीज़ थी वो उन तक पहुंचा दी ताकि उसको अच्छे तरीके से गौर करके आ सकें। सैर हासिल बहस हुई और उस बहस के नतीजे में जो तजावीज़ थी उसके अंदर तब्दीलियाँ भी की गईं और वो तब्दीलियाँ करने के बाद हमने आज जो है NCC के सामने फ़ैसले रखे कि जिनके ऊपर इत्तेफाक राय था। और साथ ही हमने, क्योंकि हमारे ख़्याल में वो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और जो तमाम दुनिया के अंदर जिस तरीके से डील किया जा रहा है उस सब्जेक्ट से, हम पाकिस्तान में उससे कुछ मुख्तलिफ करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो वज़ीर आज़म ने जैसे ज़िक्र किया, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का एक आम इंसान की, आम शहरी की ज़िंदगी के लिए एक इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। उसके अंदर जहाज़ भी है, उसके अंदर ट्रेन भी है, उसके अंदर बस भी है। हमने वो भी दोबारा रखा, दोबारा उसके ऊपर बातचीत की। और मेरे ख़्याल में अगर मैं कहूँ कि वज़ीर आज़म शायद अगर आज चाहते तो अपना आईनी ताकत इस्तेमाल करके वो सूबों के ऊपर मुसल्लत भी कर सकते थे अपना फ़ैसला, लेकिन उन्होंने पहले दिन से ये सोच नहीं रखी है और वो चाहते हैं कि सारा मुल्क साथ चले। और इसीलिए आज उन्होंने फ़ैसला नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये ज़रूर हमें हिदायत दी हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर बैठ के आलमी जो प्रैक्टिसेस हैं, जो दुनिया में हो रहा है, उनको सामने रखते हुए, डॉक्टर्स के मशवरों को सामने रखते हुए उसके ऊपर फ़ैसले किए जाएं। तो ये एक चीज़ है जो आज हमने फ़ैसला जिस पर नहीं किया। क्या फ़ैसले हुए जी? 6 चीज़ों के ऊपर आज इत्तफाक राय से फ़ैसला हुआ। पहली चीज़ जो है कंस्ट्रक्शन का, जब 14 अप्रैल को हमने खोला था कंस्ट्रक्शन का, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया था, तो हमने कहा था कि पहली फ़ेज़ के अंदर उसमें से चंद चीज़ें जो हैं खोली जा रही हैं और इसके बाद एक दूसरा फ़ेज़ भी आएगा। और वो दूसरे फ़ेज़ की आज यूनानिमसली यानी मुतफ़क़ा तौर के ऊपर उसके ऊपर इत्तफाक हो गया। हमाद अज़हर आपको उसकी भी तफसील बताएंगे। और दूसरा जो फ़ैसला इत्तफाक राय से हुआ, यानी छोटी मार्केटें जो हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, वो दुकानें जो मोहल्लों के अंदर हैं उनको खोलने की इजाज़त हो, जो दही इलाके के अंदर दुकानें हैं उनको खोलने की इजाज़त हो। पहले सिर्फ चंद मखसूस कारोबार के लिए दुकानें खोलने की इजाज़त थी। अब ये फ़ैसला किया गया है कि ये जो छोटी मार्केटें हैं जहाँ पे बहुत बड़ा कोई हजूम जमा नहीं होता, वो बड़े शॉपिंग मॉल की तरह नहीं है, उनको भी खोलने की इजाज़त हो, तो उसकी भी तफसील आपको हम दे देंगे। तीसरी चीज़ जिसके ऊपर इत्तफाक राय किया गया, एक तजवीज़ ये भी थी कि इफ्तारी के बाद जो है दुकानें खोलने की इजाज़त हो। बड़ी उसके ऊपर तफसील से कल बात की गई, लेकिन फ़ैसला उसके बाद ये हुआ कि जो दुकानें अभी 8 बजे के बाद और 5 बजे तक खुल रही थी, तो फजर के बाद इजाज़त दे दी जाए, सहरी के बाद जो है लोग निकल के शॉपिंग कर सकें और 5 बजे तक वो दुकानें खुली रहें ताकि लोगों के पास टाइम हो, लेकिन रात को जो है वो दुकानें बंद रखने का फ़ैसला किया गया। चौथा फ़ैसला जो किया गया वो ये है कि हफ्ते में 2 दिन जो हैं वो ऐसे होंगे जिसमें सिवाय उन चीज़ों के जो बिल्कुल एसेंशियल हैं, यानी जो बिल्कुल शुरू के अंदर जिन चीज़ों की इजाज़त दी गई थी, उसके अंदर खुराक की दुकानें हैं, उसके अंदर दवाइयों की दुकानें हैं, इस किस्म की चीज़ों के अलावा जो है वो तमाम दुकानें जो हैं, तमाम मार्केट्स, तमाम कारोबार जो हैं वो हफ्ते में 2 दिन के लिए बंद किए जाएंगे। और इसकी ये भी मैं बता दूं और साथ ही मैं खराज तहसीन भी पेश करना चाहता हूं कि इसकी वजह ये बनी कि हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, हमारे सिपाही हैं, पुलिस के हैं, हमारे रेंजर्स हैं, वो जिस जांफशानी से काम कर रहे हैं पिछले कई हफ्तों से, बहुत ज़्यादा इस वक्त उनके ऊपर बोझ है कि उनके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि जो हिफाजती तदाबीर हैं वो ग्राउंड पर हो रही हैं, ये नहीं हो रही, कानून के मुताबिक, फ़ैसलों के मुताबिक दुकान खुल रही है या नहीं, तो उनको ब्रेक देने की ज़रूरत है। वो अशद ज़रूरी है हमारे लिए, हमारी सिर्फ ये उनके लिए नहीं है, ये तमाम माशरे के लिए ज़रूरी है कि वो हशाश बशाश तरीके से, और आजकल तो ख़ास तौर पर रमज़ान है और भी मुश्किल है। तो चौथा फ़ैसला ये किया गया जी। 5वां फ़ैसला जो है, पहले ये आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जो OPDs हैं अस्पतालों के अंदर, उनको भी बंद कर दिया गया था।
कुछ सूबों ने उसके अंदर तरमीम भी की थी, तो आज अब ये इत्तफाक राय से फ़ैसला किया है कि सिलेक्टिव डेजिग्नेटेड यानी जिसकी निशानदेही कर दी जाएगी, पहले से फ़ैसला होगा, वो ओपीडीज़ खोलने का भी फ़ैसला किया गया है ताकि लोग जो हैं अपनी बीमारियां जो हैं जो बहुत ज़्यादा संगीन नौइयत की नहीं है लेकिन इंसान फिर भी तकलीफ़ में होता है, उसके इलाज के लिए जा सके। तो ये 5वां फ़ैसला था जी। और छठा फ़ैसला आज ये हुआ कि स्कूल जो 31 मई तक बंद थे उसको आगे जो बढ़ाने की तजवीज़ थी उसके ऊपर इत्तफाक राय हो गया, और इम्तहानात जो हैं, जो बोर्ड के इम्तहानात हैं, उसके ऊपर भी इत्तफाक राय हो गया। इन दोनों चीज़ों की तफसील जो है आपको शफ़क़त महमूद साहब बताएंगे। शुक्रिया असद। अच्छा, मैं हमाद आपसे चाहूँगा पहले शफ़क़त जो एजुकेशन के ऊपर उन्होंने फ़ैसले किए हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर लीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम कुतुब ऑनलाइन। देखते रहिए समा।